वे ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का तीसरा भाग है जो आरा और जांगकुक की भावनात्मक और हृदयस्पर्शी यात्रा को जारी रखता है क्योंकि वे अपनी वैवाहिक जीवन, पारिवारिक बंधनों और विकसित होते रिश्ते को संभालते हैं। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हल्मोनी के घर गए और वहां का सफर लगभग 40 मिनट का था। आवरा, हम पहुंच गए। यह हल्मोनी का घर है। चलो, जंगकुक ने कहा और कार से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि वह मेरी कार के दरवाजे की ओर दौड़ रहा था। उसने दरवाजा खोला। आओ, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ा। उसने मेरा हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक हम दरवाजे के सामने नहीं खड़े हुए। उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी हल्मोनी को पुकारा। थोड़ी देर बाद हल्मोनी बाहर आई। ओह, जांगकुका। अरे, मेरा पोता तो अब बड़ा हो गया है, उनकी दादी ने कहा और उन्हें गले लगाया। हल्मोनी, मुझे आपकी बहुत याद आई। आप कैसी हैं? जांगकुक ने भी अपनी दादी को गले लगाया। इन दिनों मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। और माफ करना, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। उस दिन मैं बहुत बीमार थी। उन्होंने कहा और मेरी ओर देखा। हल्मोनी, आपको मुझे अपनी खबर देनी चाहिए थी ताकि मैं आपसे मिलने आता। जंगकुक ने कहा और मुंह बनाया। अरे, तुम्हारी माँ पहले मुझसे मिलने आई थी। तो चिंता मत कर, मेरे प्यारे, उन्होंने कहा और मुस्कुराईं। ओह, तो यह मेरी पोती है? उन्होंने मुझसे पूछा। नमस्ते, हल्मोनी, मैंने झुककर अभिवादन किया। जंगकुका, यह तो बहुत सुंदर है, हल्मोनी ने कहा और मेरे कंधों को पकड़ा। आरा, सही है? जंगकुक की माँ ने मुझे पहले बताया था। हल्मोनी ने मुझसे कहा। हाँ जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, चलो, बातचीत अंदर जारी रखते हैं। हल्मोनी ने मेरी बाह में अपनी बाह डाली और मुझे अंदर ले गईं। हल्मोनी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? जंगकुक ने कहा और बैठ गया। अब तुम बड़े हो गए हो, तो अपना ख्याल खुद रखो, हल्मोनी ने कहा और हम दोनों बैठ गए। जंगकुक ने तंज कसा और मैं उसकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ी। आवरा, क्या तुम्हें जंगकुक की पत्नी बनना पसंद है? उन्होंने पूछा और मैं हैरान रह गई। हल्मोनी, हम आपके लिए कुछ व्यंजन लाए हैं जो आरा ने बनाए हैं, जंगकुक ने प्लास्टिक बैग दिखाते हुए कहा। शुक्र है, जंगकुक ने उनका ध्यान भटकाया, वरना मुझे उनके सवाल का जवाब देना पड़ता। ओह, सच में? धन्यवाद, आहरा। चूंकि तुम खाना लाए हो, चलो खाते हैं। उन्होंने प्लास्टिक बैग लिए और रसोई में चली गईं। वह चली गई और हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। धन्यवाद, जंगकुक, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। किस लिए? उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा। पहले मुझे बचाने के लिए, मैंने कहा। ओह, उस सवाल के बारे में? हाँ, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और तुम सहज नहीं लग रही थी, तो मैंने मदद की, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तुम उसका क्या जवाब देती। क्या तुम मुझे बता सकती हो? उन्होंने कहा। बाद में, घर पर, मैंने कहा। वादा? जंगकुक ने कहा और मेरी ओर देखा। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराई। मेरे पास जवाब पहले से ही था, बस मुझे अभी इसे व्यक्त करना नहीं आ रहा था। आहरा, जंगकुक, आओ और खाना खाओ, हमने हल्मोनी को हमें बुलाते सुना। जंगकुक ने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी और हम रसोई की ओर चले। जंगकुक, आखिरी बार मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा था जब तुम 13 साल के थे और तुम्हारी तथाकथित गर्लफ्रेंड थी, जो अगले दिन तुमसे अलग हो गई थी, हल्मोनी ने कहा और मैं उस कहानी को सुनकर जोर से हंसी। हाँ, मेरे मजे लो, आहरा। जितना हंसना है हंस लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या मिलता है। जंगकुक ने मुझे घूरा और मुस्कुराया। वह अजीब क्यों लग रहा है? हमने खाना शुरू किया और हमने हल्मोनी के साथ कुछ समय बिताया। जंगकुक, मैं जानती हूं कि तुम व्यस्त हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी एक पत्नी है। उसे फोन करो, मैसेज करो और पूछो कि वह घर पर क्या कर रही है ताकि वह अकेला न महसूस करे, ठीक है? हल्मोनी ने उन्हें सलाह दी और उन्होंने सिर हिलाया। आहरा, एक अच्छी पत्नी बनो। अपने पति की बात सुनो और उनका अच्छे से ख्याल रखो। और
मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम अपने बच्चों की अच्छी माँ बनोगी, समझी? उन्होंने कहा और मेरी ओर देखा। जी, हल्मोनी, मैंने सिर हिलाया। तुम दोनों के लिए, अगर तुम कभी झगड़ा करो या एक दूसरे से नाराज हो, तो आपस में बात करो और समस्याओं से कभी भागो मत, ठीक है? हर चीज को एक साथ पार करो और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा रिश्ता हमेशा बना रहेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बच्चों के अच्छे माता पिता बनोगे, उन्होंने कहा और हमारे हाथों को एक साथ रख दिया। मैं यहाँ थोड़ी भावुक हो रही थी, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। जी, हल्मोनी। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। हल्मोनी, बीमार मत पड़ना और हमेशा आराम करना, ठीक है? अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना, मैं आपके साथ रहूंगा। जंगकुक ने कहा और उन्हें गले लगाया। हल्मोनी, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी और हमेशा स्वस्थ रहें। मैंने हल्मोनी को गले लगाया और उनके गाल पर चुमा। माफ करना। मैं थोड़ा रो पड़ी। हल्मोनी ने माफी मांगी और अपने आंसू पोंछे। हल्मोनी, मत रोइए। आहा। चलो तस्वीरें लेते हैं, जंगकुक ने कहा और अपना फोन निकाला। हमने हल्मोनी के साथ कुछ तस्वीरें लीं और उनके साथ समय बिताने के बाद घर चले गए। जंगकुक ने हमें घर की ओर ड्राइव किया और कार में बहुत खामोशी थी। जंगकुक ने अपने फोन से गाने चलाए और कुछ गाने गाए। तुम्हें यह गाना पसंद है? मैंने पूछा। हाँ, यह सबसे अच्छा है, उन्होंने सड़क पर ध्यान देते हुए जवाब दिया। मुझे नींद आ रही है, मैंने कहा और जम्हाई ली। अरे, जाओ और थोड़ा सो लो, ठीक है? जब हम पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें जगा दूंगा, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया और एक पल में मेरी आंखें बंद हो गईं। आरा, उठो। हम घर पहुंच गए, मैंने जंगकुक की आवाज सुनी। क्या तुम 1 मिनट रुक सकते हो? मैंने आधी नींद में कहा। छी, तुम बहुत धीमी हो, उन्होंने शिकायत की और अगली बात जो उन्होंने की वह यह थी कि उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया, जिससे मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने उनसे पूछा। क्योंकि तुम धीमी हो। तुम्हें नहीं पता कि बाहर कितनी ठंड थी और मुझे तुम्हारा 1 मिनट इंतजार करना पड़ा, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। चुप रहो। मुझे सोना है, मैंने कहा जब उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाया। मैंने अपनी सोने की स्थिति में खुद को समायोजित किया और आंखें बंद कर लीं। अरे, मुझसे पहले मत सो, जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने बस आंखें बंद रखीं। तुम सोने का नाटक कर रही हो, है ना? उन्होंने फिर कहा। तुम्हें क्या चाहिए, जंगकुक? क्या तुम मुझे सोने दे सकते हो? मैंने गुस्से में कहा और उठकर बैठ गई। वह मुस्कुराए और मेरे करीब आए। मैं पीछे हटी जब तक मेरी पीठ बिस्तर के सिरहाने से नहीं टकराई। ओ भगवान, वह और करीब क्यों आ रहा है, चाहता? जंगकुक, तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हें, उन्होंने मेरे कानों में धीरे से कहा। क्या बात कर रहे हो? जंगकुक, मैंने हकलाते हुए कहा और नजरें हटा लीं। डर मत, मेरी प्यारी, उन्होंने कहा और मेरा चेहरा उठाकर मुझे अपनी ओर देखने को मजबूर किया। मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने भी मुझे देखा। वह मेरे और करीब आए, लेकिन इस बार मैं टस से मस नहीं हुई और मुझे नहीं पता क्यों। और फिर उन्होंने मेरे होंठों को चूमा। जंगकुक, मैंने कहा जब उन्होंने चुंबन को गहरा करने की कोशिश की। प्लीज, उन्होंने नरम स्वर में जवाब दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने हार मान ली। मैंने उन्हें मुझे चूमने दिया। फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेला और मुझे अपने बीच में फंसा लिया। वह हटे और मैंने उन्हें खाली नजरों से देखा। आगरा, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ करना, वह जाने ही वाले थे जब मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, जंगकुक। बस करो, क्योंकि तुमने शुरू किया है, मैंने कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी अपराध बोध था। ठीक है, जंगकुक। मैं नाराज नहीं होऊंगी, मैंने उन्हें आश्वासन दिया। अब, जो तुमने पहले किया था, उसे जारी रखो, मैंने कहा और उन्हें बिस्तर पर खींच लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने मुझे फिर से चूमा और इस बार मैंने भी उन्हें चूमा। उनका हाथ मेरे बालों में था और उन्होंने उन्हें बिखेर दिया, जबकि मैंने अपनी बाहें उनकी गर्दन के चारों ओर डाल दीं। उन्होंने मुझे नीचे धकेला और मेरे ऊपर आ गए। वह मुस्कुराए और मुझे सिर से पांव तक देखा। तुम आज रात बहुत खूबसूरत लग रही हो,
उन्होंने कहा और मेरे होठों पर एक हल्का चुंबन दिया। तुम भी अच्छे लग रहे हो, जंगकुक, मैंने कहा और उनके गाल को सहलाया। उन्होंने मुझे फिर से चूमा और अचानक मुझे उनके हाथ मेरी कमीज के अंदर जाते हुए महसूस हुए। मैंने उन्हें वह सब करने दिया जो वह करना चाहते थे क्योंकि वह मेरे पति हैं। यह मेरा पहला अनुभव था, लेकिन जंगकुक ने मुझे इतना सहज कैसे महसूस कराया। वह तो माहिर है। हाँ, जंगकुका, मेरे लिए इतना काफी है आज रात। क्या तुम रुक सकते हो? मैंने पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें अब सोना चाहिए। देर हो चुकी है। उन्होंने रुककर हमारे शरीर को कंबल से ढक दिया। जंगकुक, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैंने उनकी ओर मुड़कर कहा। कुछ कहने से पहले तुम मुझे मेरे नाम की जगह जगिया कह सकती हो, तो क्या बात है? उन्होंने कहा और मेरे चेहरे पर पड़े बालों के तार। मेरे लिए कुछ कहने से पहले तुम मुझे मेरे नाम की जगह जगिया कह सकती हो, तो क्या बात है? उन्होंने कहा और मेरे चेहरे पर पड़े बालों के तार हटाए। मैंने तुम्हारे पहले के सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, जंगकुक। लेकिन उस समय मैं निश्चित नहीं थी। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जंगकुक, मैंने कहा और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। शश, मत रो, उन्होंने कहा और मेरे आंसू पोंछे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आहरा। मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने मेरे माथे पर चुंबन दिया और मुझे गले लगाया। मुझे नहीं पता था कि यह सख्त लड़की मुझसे प्यार करती है, उन्होंने कहा और हंसे। मैंने हंसकर उनके सीने पर हल्के से मारा। मैं उनके करीब सिमटी और सो गई। अगला दिन मैं नहीं, बल्कि हम दोनों जागे क्योंकि मेरा या जंगकुक का फोन बज रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह जंगकुक का फोन था और जंगकुक ने कॉल उठाया। माँ, उन्होंने कॉल का जवाब दिया। हम दोनों उठकर बैठ गए और जंगकुक ने मेरे चारों ओर अपनी दाहिनी बाह रखी, जबकि उनका बायां हाथ फोन पकड़े था। हाँ, हम दोनों आज घर जाएंगे, जंगकुक ने कहा और धीरे से मेरे बालों को सहलाया। जगिया, माँ तुमसे बात करना चाहती हैं, उन्होंने कहा और मुझे फोन दे दिया। जब उन्होंने मुझे जगिया कहा तो मेरा दिल धड़क उठा। हाँ, माँ, मैंने कहा और अपनी सास से बात शुरू की। बाद में उन्होंने फोन काट दिया और मैंने फोन जंगकुक को वापस दे दिया। उन्होंने क्या कहा? जंगकुक ने पूछा। उन्होंने बस हमारी खैरियत पूछी, मैंने जवाब दिया। मुझे अभी बहुत ठंड क्यों लग रही है? मैंने अपने हाथ रगड़ते हुए पूछा। यह मत कहो कि तुम भूल गई कि हमने कल रात क्या किया, उन्होंने जवाब दिया और मुस्कुराए। कल रात के बारे में सोचकर मैं शर्मा गई। मुझे पता है तुम्हें यह पसंद आया, जंगकुक ने कहा और मेरे गाल पर चुंबन दिया। जो भी हो। हमारी फ्लाइट कितने बजे है? मैंने पूछा। शाम 5 बजे के आसपास, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है। लेकिन जंग मेरा मतलब है। जगिया, मैं बुसान में घूमना चाहती हूँ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन क्या हम कहीं जा सकते हैं इससे पहले कि हम जाएं? मैंने पूछा और मुंह बनाया। जंगकुक ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि मेरे होठों को चूमा। मुझे पता है तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें चूमूं, लेकिन तुम्हें मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम बस मांग सकती हो, उन्होंने कहा और हंसे। मैंने अपने अब लाल चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और जंगकुक ने मुझे गले लगाया। माफ करना, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए। मुझे बस तुम्हें छेड़ना पसंद है। मैं तुम्हें आज घुमाऊंगा, ठीक है? चिंता मत करो, उन्होंने कहा और मेरे सिर पर थपथपाया। धन्यवाद, कुकी, मैंने कहा और उन्हें गले लगाया। तुम बहुत प्यारी हो, उन्होंने मेरी गालों को चिकोटी काटी और शरारती ढंग से मुस्कुराए। चलो, नहा लेते हैं, जंगकुक ने मेरा हाथ खींचा। अरे, तुम पहले जाओ, मैंने कहा। हाँ, मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा? जंगकुक ने नकली हंसी हंसी। मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया, जंगकुक, मैंने चिल्लाकर कहा ताकि वह बाथरूम से सुन सकें। क्या तुम चाहती हो? उन्होंने वापस पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया और हंसी। मैंने अपने कपड़े पहने जो पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। जंगकुक कल रात जरूर पागल हो गया था। हाँ। कुछ मिनट बाद जंगकुक नहा चुके थे। वाह, पानी बहुत ठंडा था, जंगकुक ने कहा और अपने बालों को तौलिए से सुखाया।
उन्होंने अपने गीले बालों को बिखेरा और मैंने खुद को उन्हें देखते हुए पाया। वाह, उनका शानदार शरीर है। आखरा, तुम ऐसी क्यों हो रही हो? अपने विचार समेटो। मैंने अपना सिर हिलाया और मुझे एहसास हुआ कि जंगकुक भी मुझे देख रहा था। हाय, मैंने तुम्हें मुझे घूरते हुए पकड़ लिया। क्या मैं इतना आकर्षक हूं? जंगकुक ने कहा और मुस्कुराए। मैंने कहना शुरू किया, लेकिन उन्होंने मेरे होठों पर एक हल्का चुंबन देकर मुझे रोक दिया। जाओ, नहा लो, हम बाद में बाहर जाएंगे, उन्होंने कहा और अलमारी की ओर चले गए। मैंने नहाया और जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो जंगकुक वहां नहीं थे। मैंने अपने कपड़े पहने और अपनी चीजें पैक कीं। मैं अपने छोटे सूटकेस के साथ बाहर गई और देखा कि जंगकुक सोफे पर लेटे हुए थे, उनकी बेनी उनके चेहरे को ढके हुए थी। जंगकुक सिसाए, मैंने उन्हें हिलाया और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। क्या? ओह, तुम तैयार हो? क्या तुमने अपनी चीजें पैक कर लीं? उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। क्या तुम कल रात जो तुमने किया, उसके बाद इतने थक गए हो? मैंने हंसते हुए कहा। खैर, हाँ, चलो। मैंने अपनी चीजें पहले ही कार में रख दी हैं, उन्होंने कहा और खड़े हो गए। हम कार में बैठे और जंगकुक ने ड्राइविंग शुरू की। हम अब कहाँ जा रहे हैं? मैंने उनसे पूछा जबकि वह ड्राइव कर रहे थे। मेरी पसंदीदा जगह पर, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और बाहर देखा। नजारा बहुत शानदार था। पहाड़ और समुद्र। मुझे यह बहुत पसंद आया। हम अब यहाँ हैं, जंगकुक ने कहा और अपनी सीट बेल्ट खोली। यह तुम्हारी पसंदीदा जगह है? मैंने चारों ओर देखते हुए पूछा और मुझे एहसास हुआ कि हम एक समुद्र तट पर पहुंच गए थे। हाँ, अभी काफी धूप है, तो चलो एक साथ चलते हैं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने उसे पकड़ लिया। हम समुद्र तट के किनारे हाथ में हाथ डाले चले। आखिरी बार मैं यहाँ पिछले साल आया था। यह थोड़ा दुखद था क्योंकि मैं यहाँ अकेले चला था। लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो, यह अलग लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने उत्साह से कहा। अरे जंगकुक, तुम बहुत प्यारे हो। मैंने उनके गालों को चिकोटी काटी। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे पहले नफरत क्यों करती थी। हाँ, जंगकुक ने कहा और हंस पड़े। मैं भी, मैंने कहा। हम समुद्र की ओर चले और लहरों को अपने पैरों से टकराने दिया। ओह, लहर आ रही है, मैंने कहा और जंगकुक ने हमारे हाथ खींचे और हम भागे। उन्होंने मुझे पीछे से गले लगाया और अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर डालीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उन्होंने मेरे दाहिने कान में धीरे से कहा और मेरे गाल पर चुंबन दिया। मैं भी, मैंने उनके गाल को सहलाया और उनके होठों पर एक हल्का चुंबन दिया। मैं अभी दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने बस उनकी ओर मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या तुम खुश नहीं हो? उन्होंने पूछा। बेशक, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, जंगकुक, मैंने कहा और उन्हें गले लगाया। चलो तस्वीरें लेते हैं, उन्होंने कहा और अपना फोन निकाला। उन्होंने मेरे उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर ली। हमने कई पोज दिए और उन्होंने अपने फोन से तस्वीरें लीं। मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा और हमारे घर में टांग दूंगा, उन्होंने तस्वीरों को देखते हुए कहा। यह सबसे अच्छी है, उन्होंने उस तस्वीर की ओर इशारा किया जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को चूमा था। मैंने सिर हिलाया और शर्मीली सी मुस्कान दी। जब हम बाद में वापस जाएंगे तो मुझे बुसान की याद आएगी। जंगकुक ने लहरों को देखते हुए आह भरी। मुझे भी। लेकिन हम अगली बार फिर आएंगे, है ना? मैंने उनकी कमर के चारों ओर अपनी बाह डाली और उनकी ओर देखा। बिल्कुल, जगिया। उन्होंने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी और मुझे गले लगाया। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और कहा, अभी समय है। क्या हम हल्मोनी से मिलने जाएं? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने हमें हल्मोनी के घर ले गए, जो समुद्र तट से बस कुछ किलोमीटर दूर था। हमने दरवाजा खटखटाया और हल्मोनी ने हमारा स्वागत किया। ओह, तुम दोनों हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी जब से तुम गए थे, हल्मोनी ने कहा और हम दोनों को गले लगाया। हमें भी आपकी याद आई, हल्मोनी, जंगकुक ने कहा और अपनी हल्मोनी को फिर से गले लगाया। लेकिन हम आज जा रहे हैं, उन्होंने कहा। हाँ, मैं समझती हूँ, जंगकुक। तुम अगली बार मुझसे मिलने आ सकते हो,
ठीक है, उन्होंने कहा और जांगकुक की पीठ थपथपाई। हल्मोनी, मुझे भी आपकी याद आएगी, मैंने कहा और उन्हें गले लगाया। चिंता मत करो, तुम अगली बार जांगकुक को फिर से यहाँ ला सकती हो, उन्होंने कहा और मुझे गले लगाया। हम हल्मोनी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? वैसे भी, आप यहाँ अकेली हैं। अगर आप हमारे घर रहेंगी, तो मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ, मैंने सुझाव दिया। मैंने देखा कि जांगकुक ने आंखें चौड़ी की और मुझे थम्स अप दिया। माफ करना जांगकुक, आहरा। मुझे यहाँ ज्यादा सुकून मिलता है। मेरे यहाँ कई दोस्त भी हैं। उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अगली बार मैं आपसे मिलने आऊंगी, उन्होंने कहा और हम दोनों ने सिर हिलाया। हल्मोनी, जाने से पहले तस्वीरें लेते हैं, मैंने कहा और अपना फोन निकाला। हमने हल्मोनी के साथ कई तस्वीरें ली और बाद में उनके घर से निकल गए। कुक, मुझे हल्मोनी की याद आ रही है। वह हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मैंने कहा। मुझे पता है। मुझे भी उनकी याद आ रही है। हम अगली बार फिर जाएंगे, ठीक है? माफ करना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जबकि उनका बायां हाथ अभी भी कार के स्टीयरिंग पर था। माफ क्यों? मैंने उनसे पूछा। हमारी छुट्टी को इतना छोटा करने के लिए। मैं इसे और लंबा करना चाहता था, लेकिन मेरी नौकरी। उन्होंने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं। जब तक हम एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, मेरे लिए यह ठीक है, मैंने उनका हाथ सहलाया। अरे, तुम बहुत भावुक हो, जगिया। उन्होंने मुझे छेड़ा और मैंने उन्हें हल्के से मारा। माफ करना। उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने सीधे हवाई अड्डे की ओर ड्राइव किया क्योंकि समय लगभग 5 बजे का हो रहा था। इस कार को बाद में कौन ले जाएगा? मैंने पूछा। हमारी कंपनी का एक ड्राइवर, उन्होंने कहा। तुम्हारी यहाँ कंपनी है? मैंने पूछा। हमारी कंपनी की कोरिया में 8 शाखाएं हैं। उनमें से एक बुसान में है, उन्होंने जवाब दिया। हमने अपनी चीजें निकाली और हवाई अड्डे के अंदर चले गए। जांगकुक कार की चाबी देने के लिए गार्ड्स के पास गया, जबकि मैं वेटिंग एरिया में उसका इंतजार कर रही थी। माफ करना, देर होने के लिए। जांगकुक ने माफी मांगी और मेरे सामने बैठ गया। कोई बात नहीं, बस कुछ मिनट पहले की बात है। चलो। मैं खड़ी हुई और हम अपने सामान को स्कैनर में डालने और सब कुछ चेक करने गए। बाद में हमने स्पीकर से घोषणा सुनी कि हमारी फ्लाइट जल्द ही रवाना होगी। चलो, जांगकुक ने कहा और हम खड़े हुए। अचानक मुझे इस खूबसूरत जगह को छोड़ने का दुख हुआ। आरा, जल्दी, जांगकुक ने कहा और आगे चले। मैं वहीं खड़ी रही जहां मैं थी। वह आए और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे पता है तुम्हें इस जगह को छोड़ने का दुख है, लेकिन हमें अब जाना होगा। हम अगली बार फिर आएंगे, ठीक है? उन्होंने कहा और मैंने बच्चे की तरह सिर हिलाया। हम डिपार्चर गेट पर गए और काउंटर पर स्टूअर्डेस को अपने टिकट दिए। जब हमारी बारी आई, मैंने देखा कि स्टूअर्डेस जांगकुक को देख रही थी। जब जांगकुक ने अपना टिकट दिया, तो उसने उनके हाथ को छुआ, जो मुझे लगा कि उसने जानबूझकर किया क्योंकि उसने बाद में मेरी ओर आंखें घुमाईं। क्या उसे लगता है कि जांगकुक उसकी ओर आकर्षित होगा अगर उसने ऐसा किया? अपनी जिंदगी बनाओ, औरत। मैंने उसे मन ही मन कोसा। अपना आदमी ढूंढो, औरत, मैंने अपना टिकट देते हुए कहा। तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? उसने मेरी ओर देखा। तुमने मेरे पति के साथ छेड़खानी की, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि एक ढूंढ लो क्योंकि मेरा पति मेरा है, मैंने थोड़ा अधिकार जताते हुए कहा। वह अवाक रह गई और मैं उसके पास से निकल गई और जांगकुक भी मुझे खाली नजरों से देख रहा था। आओ, जगिया, मैंने जांगकुक के साथ अपनी बाह जोड़ी और हम हवाई जहाज में चढ़ गए। वह वाकई कमाल था, जांगकुक ने खुशी से कहा। मैंने हंसकर सिर हिलाया। तो तुम्हें जलन हुई? उन्होंने छेड़ते हुए पूछा। बेशक मुझे हुई, मैंने कहा। वह मुस्कुराए और मेरे सिर पर थपथपाया। यह मेरी लड़की है, उन्होंने मुझे गले लगाया। बाद में हवाई जहाज बुसान से सियोल के लिए रवाना हुआ। जगिया, उठो। मैंने जांगकुक की नरम आवाज मेरे कानों में फुसफुसाते हुए सुनी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। हम सियोल वापस आ गए हैं, उन्होंने कहा। ओह, सच में? मैं कितनी देर सोई थी? मैंने अपनी आंखें मलते हुए पूछा।
तुम पूरे सफर में सोती रहीं, बेबी, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। मुझे अब इतनी थकान और अस्वस्थता क्यों महसूस हो रही है, अब चलो। वह खड़े हुए और हम बाहर गए। अपनी चीजें लेने के बाद हम ड्राइवर का इंतजार करने लगे। बाद में एक काली कार आई। ओह सर, माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, उसने माफी मांगी। कोई बात नहीं, हेजू ने ससाए। जंगकुक ने जवाब दिया। हमने अपनी चीजें कार में रखीं और हेजून ने हमें घर की ओर ड्राइव किया। मैं फिर से कार में सो गई। जगी। हम घर पहुंच गए। मैंने महसूस किया कि जंगकुक ने मुझे हिलाया। मैं फिर से जागी और मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था। जंगकुक और ड्राइवर ने हमारी चीजें बाहर निकाली और ड्राइवर बाद में घर चला गया। जंगकुक, मैं पहले नहा लेती हूँ। मैं बाद में तुम्हारी मदद करूंगी, मैंने कहा और उन्होंने सिर हिलाया। नहाने के बाद मैं नीचे गई और पाया कि जंगकुक सोफे पर लेटे हुए थे। चूंकि उनकी आंखें बंद थीं, मैंने उन्हें आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई। मैंने उनके आंखों को अपने हाथों से ढक दिया और उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ लिया। मुझे पता है यह तुम हो, आगरा, उन्होंने कहा और मेरे हाथ को चूमा। वह उठकर बैठ गए और अपने बगल की सीट पर थपथपाया। मैं वहां बैठी और उनकी ओर देखा। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, उन्होंने मेरे गाल को सहलाते हुए कहा। मैंने कंधे उचकाए। तुम्हें आराम करना चाहिए, जगी। मुझे डर है कि तुम बीमार पड़ जाओगी, उन्होंने कहा और मुझे गले लगाया। मुझे पता है। तुम्हें भी आराम करना है, ठीक है, मैंने उनकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाली और उन्हें गले लगाया। चूंकि अब देर हो चुकी है, हम अपनी चीजें कल खोलेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें हमारे कमरे तक ले चलता हूँ। वह खड़े हुए और मेरा हाथ पकड़ा। मैं अब नहाना चाहता हूँ। तुम सो जाओ, ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर कंबल डाला। ठीक है। धन्यवाद, जंगकुक, मैंने कहा और उनके गाल पर चुंबन दिया। केवल गाल पर क्यों? मेरे होंठ, उन्होंने पूछा और शरारती ढंग से मुस्कुराए। मैंने हंसकर शर्माते हुए उनके होठों को चूमा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुंदर सपने देखो, उन्होंने मेरे माथे पर चुंबन दिया। 2 हफ्ते बाद मैं हमेशा की तरह जागी और मुझे आश्चर्य हुआ कि जंगकुक मेरे बगल में नहीं थे। गुड मॉर्निंग, जगी, जंगकुक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। वह पहले ही उठ चुके हैं? यह नया है। ओह, मॉर्निंग। तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठे? मैंने पूछा। कोई बात नहीं अगर मैं बदलने की कोशिश करूं, है ना? उन्होंने कहा और आंख मारी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अचानक मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। जंगकुक कुछ कहने वाले थे, लेकिन मैं बाथरूम की ओर दौड़ी और उल्टी कर दी। तुम ठीक हो? जंगकुक ने मेरी पीठ को धीरे से थपथपाते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया और जंगकुक के पीछे चलते हुए वापस बिस्तर पर चली गई। तुम कल से बीमार लग रही हो। क्या तुम क्लिनिक जाना चाहती हो? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। नहीं, नहीं, मैं ठीक हूं। मैंने मना किया और लेट गई। क्या तुम निश्चित हो? उन्होंने फिर पूछा। मैंने सिर हिलाया। सचमुच, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मैं बस जंगकुक को परेशान नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हारे लिए किमची फ्राइड राइस बनाया है। चलो, नीचे चलकर खाते हैं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने उसे पकड़ लिया। हम एक साथ नीचे गए। जंगकुक ने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी थी, शायद अभी भी मेरी हालत को लेकर चिंतित थे। उन्होंने मेरे लिए एक कुर्सी खींची और वह मेरे सामने बैठ गए। नाश्ते के लिए धन्यवाद, कुकी। माफ करना, मैं देर से उठी, मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं। यह सब तुम्हारे लिए है, उन्होंने मेरे हाथ को सहलाया। खाते हैं, उन्होंने कहा और अपनी चम्मच उठाकर खाना शुरू किया। हम दोनों ने खाना शुरू किया और मुझे अब भूख नहीं थी। मैंने खा लिया। मैं अब नहा लूंगी और आराम करूंगी, मैंने खड़े होते हुए कहा। लेकिन तुमने अपना खाना पूरा नहीं किया, जंगकुक ने कहा और वह भी खड़े हो गए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, तुम खाते रहो, जंगकुक। बैठ जाओ। मैं उनके पास गई और उन्हें बैठने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मुझे चिंतित नजरों से देखा और आह भरी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे बताओ। मैं अभी तुम्हारी वजह से बहुत चिंतित हूँ, आगरा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। ठीक है, जगी। ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है।
मुझे डर है कि तुम ज्यादा चिंता करने से बूढ़े हो जाओगे। मैंने मजाक किया और उनके गाल पर चुंबन दिया। उन्होंने सिर हिलाया और मैं ऊपर चली गई और नहाने चली गई। नहाने के बाद मुझे कमजोरी महसूस हुई और मुझे हल्का सिरदर्द हुआ। मैं बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि दर्द बढ़ रहा था। मैं अब इसे और नहीं सह सकती। जंगकुक, मैंने चिल्लाया और एक पल में जंगकुक आ गए। का क्या? तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने मुझसे पूछा और मेरे बगल में बैठ गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कृपया मुझे क्लिनिक ले चलो। मैंने आखिरकार क्लिनिक जाने का फैसला किया। ठीक है, अभी चलते हैं। उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने में मदद की और मैंने अपना बैग लिया। हम नीचे गए और जंगकुक ने कार की चाबियां और घर की चाबी ड्रावर से ली। घर को ताला लगाने के बाद उन्होंने हमें नजदीकी क्लिनिक ले गए। मजबूत रहो, ठीक है? उन्होंने मेरा बायां हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हें चिंतित कर रही हूं, जंगकुक, मैंने उनका हाथ सहलाया। तुम मेरी पत्नी हो, तो मुझे तुम्हारी चिंता करनी चाहिए अगर तुम बीमार हो, उन्होंने जवाब दिया। मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा देखभाल करने वाला पति मिला, जंगकुक। हम एक क्लिनिक पहुंचे और जंगकुक ने रजिस्टरिंग काउंटर पर मेरा नाम दर्ज किया। हमने कुछ मिनट इंतजार किया और किमारा, मैंने नर्स को मेरा नाम पुकारते सुना। चलो, मैं खड़ी हुई और जंगकुक मेरे पीछे आए और कमरे में प्रवेश किया। हेलो, मिसेज किम, एक महिला डॉक्टर जिनका नाम चोई सुबिन था। हेलो, डॉक्टर, मैंने कहा और अपनी सीट ली। ओह, आप उनके पति होंगे, उन्होंने जंगकुक को देखते हुए कहा। आप सही हैं, डॉक्टर। आपको कैसे पता? जंगकुक ने उत्साह से पूछा। खैर, मेरी अंतर्जनन। और मिसेज किम, क्या परेशानी है? उन्होंने मुझसे पूछा। मुझे आज सुबह से अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, कुछ दिनों से मुझे थकान और कमजोरी महसूस हो रही है। आज सुबह मैंने उल्टी की और मुझे खाने की भूख भी नहीं है। अभी मुझे सिरदर्द हुआ और अब भी हो रहा है, लेकिन दर्द कम है। मैंने डॉक्टर को सब कुछ समझाया। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ है। आवरा, कृपया मेरे साथ अगले कमरे में आए। वह खड़ी हुई और अगले कमरे में चली गई। ख्याल रखना, जगी। जंगकुक ने मेरा हाथ पकड़ा और छोड़ दिया। मैंने सिर हिलाया और डॉक्टर के पीछे अगले कमरे में चली गई। तो, डॉक्टर, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने उनसे पूछा और कमरे को स्कैन किया। वहाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ एक नया परिवार का सदस्य हो सकता है, उन्होंने मेरे पेट की ओर इशारा किया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे किसी कारण से खुशी महसूस हुई, लेकिन हम अभी तक निश्चित नहीं थे। सच में? मैंने हकलाते हुए कहा। ठीक है, तो चलो जांच करते हैं। उन्होंने मुझे मशीन की ओर ले गए और मैं लेट गई जबकि डॉक्टर ने अपनी चीजें तैयार कीं। ठीक है, मैं तुम्हारी कमीज उठाऊंगी, कृपया हिलो मत, उन्होंने कहा और मेरे पास खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी कमीज उठाई जिससे मेरा पेट दिखने लगा। मैं चुप रही और उन्हें देखती रही जबकि वह मेरे पेट को अल्ट्रासाउंड मशीन से स्कैन कर रही थी। परिणाम इसके बाद आएंगे, तो कृपया इंतजार करें, उन्होंने कहा और अल्ट्रासाउंड मशीन बंद कर दी। मैं सीधे बैठ गई और चारों ओर देखा। ठीक है, परिणाम आ गए हैं, डॉक्टर ने कहा और अपने कंप्यूटर को चेक किया। उन्होंने परिणाम प्रिंट किए और मैं बहुत घबरा गई। उनके चेहरे पर अनिश्चित भाव थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे परिणाम खराब नहीं हैं। मिस किम, बधाई हो। तुम गर्भवती हो। तुम्हारा गर्भावस्था अब 2 हफ्ते की है, उन्होंने खुश चेहरे के साथ घोषणा की। सच में? मेरा चेहरा चमक उठा और मैंने डॉक्टर की ओर देखा। हाँ, यह सच है। बधाई, उन्होंने मेरा हाथ हिलाया और मैंने खुशी से उनका हाथ हिलाया। ठीक है, तुम्हारा बच्चा ठीक है। तुम्हें ज्यादा खाना होगा और स्वस्थ रहना होगा। तुम अगली जांच के लिए फिर से मुझसे मिल सकती हो और यह अभी की स्कैन का परिणाम है, उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई। क्या हम अब तुम्हारे पति को बताएं? डॉक्टर ने पूछा। वास्तव में, अभी नहीं, मैंने कहा। लेकिन क्यों? क्या उन्हें भी इसके बारे में नहीं जानना चाहिए? उन्होंने भ्रमित होकर पूछा। हाँ, मुझे पता है। लेकिन उनकी जन्मदिन नजदीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रही हैं, मैंने जवाब दिया। ओह, क्या यह एक आश्चर्य है? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। वह मुस्कुराई और बाहर चली गई।
मैं उनके पीछे गई जहां जंगकुक इंतजार कर रहा था। जगिया, तुम ठीक हो? कैसा रहा? जंगकुक ने मुझ पर कई सवाल दागे। अरे अरे, शांत हो जाओ। सब ठीक है। बस सुनो कि डॉक्टर क्या कहने वाली हैं। मैंने उन्हें शांत किया। उन्होंने गहरी सांस ली और बैठ गए। खैर, मिस्टर जंगकुक। जेओन जंगकुक। जंगकुक ने जवाब दिया। हाँ, मिस्टर जंगकुक। आपकी पत्नी ठीक है, लेकिन उन्हें ज्यादा खाना होगा और बहुत आराम करना होगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दूंगी जो तुम्हारी भूख बढ़ाएंगी क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें भूख नहीं लग रही, और कुछ विटामिन, उन्होंने मुझसे कहा और क्लिनिक कार्ड नर्स को दे दिया। हम डॉक्टर से मिलने के बाद बाहर गए। जंगकुक ने मेरी दवाइयों का भुगतान किया और मैं इसके लिए उनकी आभारी हूँ। धन्यवाद, येओबो। मैंने कहा और उनके गाल पर चुंबन दिया। वाह, तुम्हें सड़कों पर मुझे चूमने में शर्म नहीं आती है? उन्होंने पूछा। किस लिए? तुम मेरे हो, आखिर। मैंने कहा और हंसी। चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने जंगकुक की बाह में अपनी बाह डाली और वह मेरे बालों को बिखेरते हुए हंसे। ठीक है, यह मेरा खर्चा है, ठीक है, उन्होंने कहा और हम कार में बैठ गए। मुझे लगा कि तुम बीमार हो क्योंकि, जंगकुक ने ड्राइव करते हुए कहा। क्योंकि? मैंने उनकी ओर देखते हुए पूछा। तुम गर्भवती हो? उन्होंने अपनी बात पूरी की और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने दूसरी ओर देखा और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर उन्हें पता चले कि मैं अभी गर्भवती हूं, तो वह क्या प्रतिक्रिया देंगे? लेकिन माफ करना, जंगकुकी, तुम्हारे जन्मदिन तक एक हफ्ता और। चलो, यह वह रेस्तरां है जहां मैं हमेशा बैंगटन के साथ जाता हूं, उन्होंने कहा। और शायद वे यहां भी हों, उन्होंने जोड़ा। मैंने सिर हिलाया। बैंगटन? मैंने अचानक पूछा। ओह सही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारा समूह का नाम बैंगटन सेओन्योंडन या बीटीएस है। तुम्हें पता है हम स्कूल से सबसे कूल लड़के थे, तो हमने यह बनाया, उन्होंने समझाया। क्या अनोखा नाम है इनका। हम रेस्तरां में घुसे और वहां काफी शोर था। अरे अरे, तुम मेरे फ्रेंच फ्राइज कहाँ ले जा रहे हो? जिन हायंग। यहाँ कोई ईद जिनका खाने का शो नहीं। यह क्या बकवास है? मैं इन लड़कों को जानती हूँ। हाँ, ये बीटीएस ही हैं। ह्यूंग। जंगकुक ने उन्हें कोने में बैठे देखकर पुकारा। ओह, जंगकुका, जिमिन ने कहा और हमारे पास दौड़ा। काफी समय हो गया। तुम बिना मेरे दोस्त, उन्होंने सी यू अगेन के गीत गाए। हाँ हाँ। ह्यूंग, काफी समय हो गया हम नहीं मिले। आप कैसे हैं, ह्यूंग? उन्होंने जिमिन से शांत स्वर में पूछा। मैं हमेशा की तरह हूँ। हमेशा अपनी डांसिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे कंपनी में उनके साथ काम करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हारी तरह जल्दी शादी कर लूंगा, उन्होंने कहा और हंसे। तुम्हें शादी से डर लगता है या तुम्हें मुझे खोने का डर है? जंगकुक ने उन्हें छेड़ा। मैं उन दोनों पर हंसी और हम बीटीएस की टेबल की ओर गए। आखरा, काफी समय हो गया हम मिले। जिन ओपा ने अभिवादन किया। हेलो ओपा, आप कैसे हैं? मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। ह्यूंग, क्या तुमने अपना खाना ऑर्डर कर लिया? जंगकुक ने उनसे पूछा। हमने किया क्योंकि कोई हमेशा भूख की शिकायत करता रहता है। शुक्र है, तुम दोनों आ गए। हमने गलती से ज्यादा खाना ऑर्डर कर लिया। नमजून ने तह्यूंग, होबी, जिमिन और जिन की ओर देखा। मैं यहाँ बस बैठकर इन लड़कों को देखने आया हूँ। ये बहुत शोर करते हैं। सुगा ने बूढ़े आदमी की तरह शिकायत की। ओह, सुगा ह्यूंग, ऐसा मत करो, वी ने उनसे कहा। जो भी हो, मैं बस अपना खाना खाऊंगा और पीऊंगा और फिर से तुम सबको देखूंगा, उन्होंने कहा और अपना खाना खाया। चिंता मत करो, सुगा ह्यूंग बाद में हमारा साथ देंगे। वह अभी अपनी सुस्ती मोड में है क्योंकि वह अभी अभी जागे हैं, छोपे ने कहा। आगरा, किसी ने मुझे पीछे से डराया और मैं चौंक गई। अरे,
यह कौन है? मैंने गुस्से में खड़े होकर कहा। माफ करना। आरा। मैंने वी को देखा जो पीछे से अपनी सीट पर चला गया। ओह। तहयूंगा। माफ करना। मुझे तुम्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। माफ करना, मैंने सिर झुकाया। कोई बात नहीं। मेरी भी गलती थी। हाँ। चलो खाते हैं। तहयुंग ने तनावपूर्ण स्थिति को हल्का किया और हमने खाना जारी रखा। मैंने तहयुंग को अपराध बोध भरी नजरों से देखा, लेकिन वह बार बार हाथ हिलाकर बता रहा था कि वह ठीक है। यह तुम्हें अपनी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की सजा मिली, ह्युंग, जंगकुक ने कहा और मुस्कुराया। तहयुंग ने अपनी जीभ निकाली और खाना खाता रहा। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। मैं खड़ी हुई और अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया क्योंकि मुझे फिर से उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैंने उल्टी की और बाहर गई। मैंने खुद को ठीक दिखाने की कोशिश की क्योंकि मुझे अभी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तुम ठीक हो, आहरा? जिमिन ने पूछा। हाँ। मैंने सिर हिलाया और जंगकुक के बगल में बैठ गई। तुम ठीक हो? क्या तुम अभी जाना चाहती हो? जंगकुक ने मेरे बगल में धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया और दूसरों की ओर देखा। वे हमें देख रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ अलग है, नमजून ने कहा। क्या है, ह्युंग? जंगकुक ने पूछा। आवरा सामान्य से कम खा रही है। हालांकि हमने एक बार साथ खाना खाया था, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वह बहुत अच्छा खाती है, उन्होंने समझाया। ओह। उसे भूख नहीं लग रही, इसलिए वह ऐसी है, जंगकुक ने मुझे चिंतित होकर देखते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ और है। फिर क्या है, ह्युंग? जिमिन ने पूछा। अरे, अपनी भविष्यवाणी बंद करो, नमजून। तुम कोई खास इंसान नहीं हो जो भविष्य बता सके, सुगा ने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। मैं अपने इस विचार को अपने तक रखूंगा, लेकिन अगर यह सच हुआ तो तुम सब मुझे नए कपड़े खरीदोगे। तुम में से हर एक। आवरा को छोड़कर, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। पहले, ह्युंग, हमें बताओ कि तुम क्या सोचते हो, फिर हम देखेंगे कि कौन जीतता है। जंगकुक ने कहा। मुझे लगता है कि आरा गर्भवती है, नमजून ने कहा जो पूरी तरह सही था। वह क्या है? दिमाग पढ़ने वाला? मैंने एक तटस्थ चेहरा बनाया क्योंकि सभी मुझे जवाब की उम्मीद में देख रहे थे। क्या? मैंने पूछा। बता दो। क्या तुम गर्भवती हो जैसा नमजून ने कहा। जिन ने कहा। तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैंने कहा और अपनी जीभ निकाली। अरे, तुम हमें कब बताओगी? होप ने निराश स्वर में कहा। कृपया, मैं थक गई हूं। मुझे मजबूर मत करो, ठीक है, मैंने उनसे कहा और उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हें जल्दी हमें बताना होगा, आगरा, जिन ने कहा और मैंने सिर हिलाया। अरे जंगकुक, क्या तुमने वह किया? मैंने सुना कि जिमिन ने जंगकुक से धीरे से पूछा। झोपे और तहयुंग जिमिन के करीब खिसक गए ताकि वे भी सुन सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? जंगकुक ने भ्रमित होकर पूछा। जिमिन ने जंगकुक से धीरे से कुछ कहा और मुस्कुराया। जंगकुक जवाब देने से पहले जिमिन को मारा। ह्युंग, तुम्हें मुझसे इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था, उन्होंने कहा और उसे मारा। हम सब हंसे और जिमिन ने बस तंज कसा और आंखें घुमाईं। सब लोग, चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। मुझे तुम सबके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना याद आ रहा है, झोपे ने कहा। ठीक है, लेकिन अगर हम रोलर कोस्टर लेंगे तो तुम्हें भी आना होगा, तहयुंग ने कहा। झोपे ने उसे घूरा और आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें रोलर कोस्टर से डर लगता है, होबी? मैंने पूछा। वह शर्मीली सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। याय, मेरे पास एक दोस्त है, मैंने चिल्लाया और होबी से हाई पांच के लिए अपना हाथ उठाया। सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, मैं भी, जिमिन ने बीच में टोका। सभी ने हमें देखा जब हमने खुशी से हाई पांच किया। तुम्हें भी डर लगता है? तहयुंग ने पूछा। वह तो हॉरर मूवी भी नहीं देख सकती, क्या तुम उम्मीद करते हो कि वह रोलर कोस्टर पर चढ़ेगी? जंगकुक ने कहा और मैंने उसे घूरा। बस इंतजार करो, जेओन जंगकुक। सभी हंसे, सिवाय मेरे। हम सब खड़े हुए और बाहर गए। तहयुंग, जिमिन, जंगकुक और मैं एक कार में बैठे, जबकि नमजून, जिन,
यूंगी और होबी दूसरी कार में बैठे। जगी, अगर नमजून ह्यूंग ने सच कहा तो? जंगकुक ने मुझसे पूछा। तो यह हमारी किस्मत है, मैंने कहा। अरे, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जंगकुक। जिमिन ने गर्व से कहा। तुम माँ की तरह बोल रहे हो, जिमिन, तहयुंग ने कहा और उसे मारा। अरे, और वे छोटे बच्चों की तरह झगड़ने लगे। क्या हर पत्नी को अपने बच्चों के शोर करने पर ऐसा अनुभव होता है? हाँ। बाद में हम अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। मैंने वहां कई राइड्स और गेम्स देखे। दोस्तों, चलो द विकिंग खेलते हैं, नमजून ने कहा। छोपे, जिमिन और मेरे अलावा सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। हमें होप दो। होप ह्यूंग, जिमिन ने उनका हाथ हिलाते हुए कहा। छोपे ने उसे मारा और घूरा। वाह, मुझे कभी नहीं पता था कि होप को डरावनी राइड से इतना डर लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जंगकुक ने मेरे कान में धीरे से कहा। मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने आंख मारी। जब उन्होंने ऐसा किया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम मेरे दिल को क्यों हिला रहे हो? हम कुछ देर बाहर लाइन में लगने के बाद राइड में घुसे। अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे कसकर पकड़ लेना और मैं तुम्हें बचाऊंगा, जंगकुक ने कहा और हमारी उंगलियां आपस में जोड़ दीं। मैंने सिर हिलाया और इससे पहले कि वह चीज हिलना शुरू हो, मैंने जंगकुक का हाथ जितना हो सके कसकर पकड़ लिया और डरते हुए अपना सिर उनकी छाती पर रख दिया और उन्हें कसकर गले लगाया। उन्होंने हंसकर मुझे भी गले लगाया। राइड शुरू हुई और मैं बस चिल्लाती रही। वाह, तुम बहुत जोर से चिल्लाई, जंगकुक ने कहा जब हम द विकिंग से बाहर आए। चलो खाते हैं, मुझे हॉट डॉग खाना है, तहयुंग ने उत्साह से चिल्लाया और हॉट डॉग स्टॉल की तलाश की। उसे वह मिल गया और वह वहां दौड़ा। हम उनके पीछे गए और कुछ खरीदे। आगरा, तुम्हें चाहिए? जंगकुक ने पूछा। हाँ, मुझे 2 हॉट डॉग चाहिए, मैंने कहा। उन्होंने मुझे अविश्वास से देखा। सच में? 2 हॉट डॉग? जंगकुक ने फिर पूछा। मैंने सिर हिलाया और उन्होंने मेरे लिए हॉट डॉग का भुगतान किया। धन्यवाद, मैंने कहा और खाना शुरू किया। ये ओबो, क्या तुम मुझे वह हॉट डॉग फिर से खरीद सकते हो? मैंने नखरे दिखाए। क्या तुम निश्चित हो? तुम फिर से खाना चाहती हो? जंगकुक ने पूछा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मेरी भूख वापस आ गई है। उन्होंने 2 और खरीदे और मैंने खाना जारी रखा। वाह, आगरा, तुमने एक के बाद एक 4 हॉट डॉग खा लिए, जिन ने कहा। ह्यूंग, मुझे लगता है कि वह तुम्हें ग्रुप के खाने के शौकीन के रूप में हरा सकती है। गलत मत समझो, बीटीएस ने खुद जिन को खाने के तरीके की वजह से शौकीन कहा है, ठीक है? हाँ, जिमिन ने जोड़ा। जिन ने आंखें घुमाईं और अपना हॉट डॉग खाता रहा। मैं इन मज़ेदार दोस्तों के समूह पर हंसी। खाने के बाद मुझे नींद और थकान महसूस हुई। मैंने जंगकुक की आस्तीन खींची और वह मेरी ओर देखे। मैं थक गई हूं, मैंने उनके कान में धीरे से कहा। चलो घर चलते हैं, ठीक है, उन्होंने नरम स्वर में कहा। लेकिन तुम अभी भी खेलना चाहते हो, है ना? मैंने उनसे पूछा। वह निश्चित रूप से चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये सारी डरावनी राइड्स बहुत पसंद हैं। वह शरारती ढंग से मुस्कुराए और सिर हिलाया। कितने प्यारे! उनके पास यह खरगोश जैसे दांत हैं जो उन्हें प्यारा बनाते हैं। जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलो। मैं बस बेंच पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ा। क्या तुम निश्चित हो कि तुम ठीक रहोगी? उन्होंने अनिश्चित होकर पूछा। हाँ, मैं वाकई निश्चित हूँ, कुकी, मैंने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने सिर हिलाया और मेरे माथे पर चुंबन देकर अपने दोस्तों की ओर दौड़े। मैं एक बेंच पर बैठ गई और अपने ईयरफोन लगाए और कुछ आरामदायक संगीत सुना। बाद में मुझे कुछ महसूस हुआ या कहूँ कि एक कुत्ता मेरी ओर दौड़ा। कुत्ता मेरी गोद में कूद गया और मुझे देखने लगा। उसने मुझे चाटा जिससे मुझे गुदगुदी हुई। मैंने कुत्ते के सिर को थपथपाया ताकि वह शांत हो जाए और वह अब शांत था। माफ करना, मेरा कुत्ता बहुत परेशान करता है, एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा और आवाज के मालिक की ओर देखा। ओह, तुम आखरा हो, है ना? पुरुष ने कहा।
हाँ। और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। मैंने थोड़ा सोचते हुए कहा, उस समय को याद करते हुए जब मैं इस लड़के से मिली थी। ओह तुम ओह तुम ली की होंग हो, है ना? मैंने उससे पूछा। हाँ। तुमने मुझे याद किया, आगरा, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। आ हाँ। मैंने शर्मीली सी मुस्कान दी। वह ली की होंग है, मेरा हाई स्कूल में क्रश। मैंने साल के अंत में उनसे अपने प्यार का इजहार किया और दुर्भाग्य से उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। बाकी लड़कों के विपरीत जो अपनी प्रशंसकों के साथ अजीब व्यवहार करते हैं, उन्होंने मुझसे दोस्ती करने को कहा, तो मैं उनकी दोस्त बन गई। फिर सब कुछ ठीक था, मैं उनके आसपास शर्मीली नहीं थी और हम सामान्य दोस्तों की तरह घूमते थे। जब तक कि एक बार वह अपने पारिवारिक मामलों की वजह से अमेरिका चले गए और मुझे छोड़ गए। उन्होंने कहा था कि वह वापस आएंगे और वह वापस आए क्योंकि वह मेरे सामने खड़ा था। तुम कैसे हो? अमेरिका में रहना दिलचस्प था, मैंने उनसे पूछा जब वह मेरे बगल में बैठ गए। मैं ठीक हूँ, और अमेरिका में रहना शुरू में मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन समय के साथ बेहतर हो गया। तुम कैसे हो, आगरा? उन्होंने जवाब दिया और मुझसे वही सवाल पूछा। मैं भी ठीक हूँ। कुछ भी नहीं बदला सिवाय इसके कि अब मेरी शादी हो गई है। मैंने उनकी ओर देखा और उनके चेहरे पर हैरानी थी। हैरान हो गए, है ना? मैंने इतनी जल्दी शादी कर ली, मैंने कहा और हंसी। हाँ। मेरा मतलब है, तुम अभी 19 की हो। तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की? और तुम्हारा पति कौन है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। यह एक तयशुदा शादी थी। मेरा पति जेओन जांगकुक है। वह यहाँ भी है, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है, मैंने जवाब दिया। ओह, मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। अरे, क्यों न हम कॉफी पीने जाए? यह मेरा खर्चा है, की होंग ने कहा। हाँ। बस यहाँ पास में कहीं चलते हैं। मुझे डर है कि मेरा पति नाराज हो जाएगा अगर मैं उससे दूर चली गई, मैंने कहा और की होंग ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने कुत्ते को अपनी बाहों में उठाया और मैं उनके बगल में चली। हम सड़क के पार एक कॉफी शॉप में गए। हमने अपने ऑर्डर दिए और खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। तो तुम मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में बहुत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हारा क्या? मैंने उनसे पूछा। मैं 20 साल का सिंगल लड़का हूँ, उन्होंने कहा और हंसे। कि होंगेसिसाई, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उसका नाम क्या था? चो हैंसोल, मैंने जवाब दिया। वह हैंसोल? उसने मुझे एक बूढ़े अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि उस औरत का उसके बाद क्या हुआ। हाँ। यह बेहतर भी लगता है क्योंकि जब मैं उसके साथ था, वह हमेशा चिपकती थी और इससे मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। कि होंग ने गुस्से में कहा। मुझे लगता है तुमने अपने गुस्से को इतने समय तक दबाए रखा था, इसलिए तुम अब इतने साहसी और गुस्सैल लग रहे हो, मैंने उनसे कहा जिससे वह हंस पड़े। हाँ। मैंने यह सब अपने तक रखा था, तुम्हें पता है, उन्होंने जवाब दिया। कोई बात नहीं। तुम अगली बार कोई बेहतर इंसान ढूंढ लोगे। अरे, हमारा ऑर्डर आ गया, मैंने हमारे ऑर्डर को टेबल पर रखे हुए की ओर इशारा किया। चलो पीते हैं, की होंग ने कहा और पीना शुरू किया। हमने कुछ देर बात की जब तक कि मेरा फोन नहीं बजा। हेलो, मैंने जवाब दिया। जगी, तुम कहाँ हो? मैं अभी बहुत चिंतित हूँ, यह जंगकुक था जो फोन कर रहा था। ओह, चिंता मत करो, मैं एक दोस्त के साथ कॉफी शॉप में हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या? एक दोस्त? तुम जल्दी यहाँ आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उन्होंने फोन काट दिया। कि होंग, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। मेरा पति पहले से ही नाराज है, मैंने कहा और खड़ी हो गई। उन्होंने सिर हिलाया और अपने कुत्ते को उठाया। उन्होंने पहले ही हमारे बिल का भुगतान कर दिया था और हम अम्यूजमेंट पार्क की ओर वापस चले। तुम यहाँ हो? जंगकुक ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। माफ करना, मैं अपने दोस्त के साथ ड्रिंक लेने गई थी। की होंग, यह मेरा पति जंगकुक है, और जंगकुक, यह मेरा दोस्त की होंग है, मैंने अपने दोस्त को उनसे मिलवाया। नमस्ते, जंगकुक सिसाई। ली की होंग हूँ। की होंग ने झुककर अभिवादन किया और जंगकुक के साथ हाथ मिलाया। हाँ। मैं जंगकुक हूँ। जेओन जंगकुक। जंगकुक ने की होंग का हाथ मिल रिटॉर्नेडो,
लेकिन उनके चेहरे पर किसी कारण से नाराजगी दिख रही थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, की होंग। अब क्या आप हमें माफ करेंगे? मैं अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा और मेरी बाह पकड़ ली। ह्यूंग, अगली बार फिर मिलेंगे, उन्होंने बीटीएस के बाकी सदस्यों से कहा जो हमारे पीछे थे और हम चले गए। हम चुपचाप कार तक चले और कार में बैठ गए। माफ करना। मैंने जंगकुक से माफी मांगी। क्या तुम्हें लगता है कि माफी काफी है जो तुमने किया उसके लिए? उन्होंने अपनी आवाज उठाई। मुझे माफ करना। मुझे लगा कि यह ठीक है क्योंकि हम बस पास में ही थे। मैंने जवाब दिया और नीचे देखा। ओह, अगर वह तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? उन्होंने चिल्लाया जिससे मुझे दुख हुआ और मैं रोने वाली थी। मैंने इसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा और बाद में हम अपने घर पहुंच गए। मैं जल्दी से बाहर निकली और हमारे कमरे में दौड़ी। मैं बिस्तर पर बैठ गई और रोने लगी। यह हमारा पहला झगड़ा था और मैंने पहले कभी इतना दुख नहीं महसूस किया था। क्या उन्हें मुझ पर इस तरह चिल्लाने की जरूरत थी? अपनी आवाज उठाने की? मेरे माता पिता ने भी मुझे कभी इतनी सख्ती से नहीं डांटा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जंगकुक। मैं रोती रही और अचानक मेरा सिर चक्कर खाने लगा। आखरा, माफ करना। कृपया दरवाजा खोलो, मैंने बाहर से जंगकुक की आवाज सुनी। मैं उनसे कोई नाराजगी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजरें धुंधली होने लगीं और बाद में मैंने जंगकुक को मेरी ओर दौड़ते हुए देखा और सब कुछ काला हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मेरी आंखें पूरी तरह खुलीं, तो मैंने माँ और पिताजी को देखा। माँ, आप कब आई? मैंने कहा और उठने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची। तुम्हें आराम करना होगा। तुम अभी ठीक नहीं हो। लेट जाओ, उन्होंने कहा और मेरे सिर को तकिए पर रख दिया। जंगकुक ने हमें फोन किया और बताया कि तुम उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी, पिताजी ने कहा और मेरे पास आए। जंगकुक कहाँ है? मैंने पूछा। वह तुम्हारे लिए दवाइयाँ और खाना खरीदने गया है, माँ ने जवाब दिया। दीदी कहाँ है? मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा, मैंने कहा। वह घर पर है, उसने कहा कि वह कल तुमसे मिलने आएगी, पिताजी ने कहा और थोड़ी देर बाद चिंतित दिख रहे जंगकुक आए। उनका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, माँ, पिताजी, उन्होंने मेरे माता पिता को धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, जंगकुक। चूंकि तुम वापस आ गए हो, हम अब जाएंगे। तुम्हारी नूना घर पर अकेली है। हमें उसकी चिंता हो रही है, पिताजी ने कहा और जंगकुक के कंधे पर थपथपाया। ख्याल रखना, आयरा। जंगकुक, उसका ख्याल रखना और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है, माँ ने कहा और जंगकुक ने सिर हिलाया। वे हमारे कमरे से चले गए और अब यहाँ बहुत खामोशी थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में, धन्यवाद।